ये कहानी दोस्तों आप जैसे ही जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमारे साथ एक अपना रियल इंसिडेंट शेयर किया है और वो पूरी कहानी, पूरी सच्ची घटना सीधा मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों, राजीव शरधना जो कि मेरठ के पास ही पड़ता है, वहाँ से अपना ट्रक लेकर निकल जाता है जिसके अंदर होती हैं दोस्तों बहुत सारी लकड़ियाँ। उस गाड़ी में जितनी भी लकड़ियाँ होती हैं, जितने भी पेड़ होते हैं, वो दोस्तों राजीव को इमरजेंसी में एक दिन के अंदर पहुंचाने होते हैं उस फैक्ट्री के पास। तो दोस्तों राजीव निकल जाता है और पूरे दिन का सफ़र करते करते जब उसे रात हो जाती है तो वो एक ऐसे सुनसान हाईवे पर पहुंच जाता है जहां पर रात में बहुत कम गाड़ियां चलती है। वो उस ट्रक को लेकर उस हाईवे पर पहुंच जाता है और राजीव जैसे दोस्तों उस हाईवे का आधा रास्ता पार करता है तो उसे दूर से किनारे पर खड़ी एक लड़की दिखाई देती है जो उससे लिफ्ट मांग रही थी। राजीव जैसे उसके पास पहुंचा, उसने देखा कि एक सफ़ेद कपड़े पहने एक लड़की खड़ी है जो उससे लिफ्ट मांग रही है। उसने उस ट्रक को रोका और तो राजीव उस लड़की से पूछता है कि आखिरकार तुम इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर क्या कर रही हो। उस लड़की ने जवाब दिया कि मेरी अम्मा जी जो है वो बीमार है और वो दूर एक शहर में हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि गांव में अस्पताल नहीं है। उसके हाथ में दोस्तों एक टिफ़िन होता है और वो बोलती है कि मुझे ये अपनी अम्मा को खाना पहुंचाना है और मैं पास के ही गांव से हूं और मुझे यहाँ पर कोई भी सवारी नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर आप लिफ्ट दे दीजिए। तो राजीव उसे लिफ्ट दे देता है। दोस्तों वो लड़की उस ट्रक में बैठती है तो वो चुपचाप अपना सर नीचे झुकाए बैठी रहती है। राजीव उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर तुम अपने फैमिली के बारे में मुझे और कुछ बता सकती हो, और कुछ हेल्प चाहिए तो और कुछ बता सकती हो। तो उस लड़की ने कहा कि मेरी अम्मा बीमार है बस, और मुझे वहाँ पर पहुँचा दो। ये सब सुनकर राजीव चुप हो जाता है। कुछ देर बाद दोस्तों राजीव नोटिस करता है कि वो लड़की ट्रक में पीछे की ओर बार बार देख रही है और एक नज़र देखे ही जा रही है। ये सब दोस्तों राजीव को अजीब लगता है और वो उस लड़की से पूछ लेता है कि आखिरकार तुम पीछे क्या देख रही हो। तो लड़की जवाब देती है कि तुम्हारे ट्रक के पीछे मेरे दो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं उन्हें देख रही हूँ कि उनको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही। ये सब सुनकर राजीव को अजीब लगता है और वो पूछता है कि यहाँ पर तो कोई बच्चा है ही नहीं और तुम तो यहाँ पर अकेली ही खड़ी थी। ये सब सुनकर दोस्तों वो लड़की उसकी बात का जवाब नहीं देती। दूर चलने के बाद ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो जाता है। राजीव उतरता है और अपना स्क्रू ड्राइवर और बाकी टूल किट लेकर अपने ट्रक को चेक करता है। वो लड़की भी उस ट्रक से नीचे उतर जाती है और राजीव के पास जाकर खड़ी हो जाती है। राजीव ट्रक को रिपेयर कर रहा था तो उसे अजीबोगरीब आवाज़ आती है जैसे कि वो लड़की बार बार हंस रही हो, लेकिन वो जैसे उसके चेहरे की तरफ देखता है वो बिल्कुल खामोश और चुप थी। ये सब दोस्तों राजीव को लग तो बहुत अजीब रहा था, लेकिन उसे ये भी लग रहा था कि ये लड़की शायद परेशान है। कुछ देर बाद दोस्तों वो लड़की राजीव से बोलती है कि तुम्हें क्या मेरी कोई और मदद चाहिए। राजीव मना कर देता है तो लड़की दोस्तों अपनी बात बताने लगती है कि इस हाईवे पर इंजन सभी गाड़ी के बंद होते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ साल पहले मैं अपने पति के साथ और अपने बच्चों के साथ इसी हाईवे से जा रही थी हॉलीडे यानी कि छुट्टी मनाने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में ही हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें मेरे पति बच जाते हैं और मैं और मेरे बच्चे वहीं पर मर जाते हैं। और तब से ही मैं अपने बच्चों के साथ इसी हाईवे पर घूमती हूँ। और उसकी पूरी बात सुनकर राजीव खड़ा होता है और जल्दी अपने ट्रक में बैठता है। ट्रक को स्पीड से चलाने की कोशिश करता है। जैसे ही ट्रक चलता है तो उसे उसी औरत की आवाज़ आती है और बच्चों के रोने की आवाज़ आती है।
वो देखता है कि मेरे ट्रक के पीछे कोई भाग रहा है, कोई आवाज दे रहा है, कोई पुकार रहा है, कोई लिफ्ट मांग रहा है, लेकिन राजीव बिल्कुल नहीं रुकता। लेकिन उसे कुछ महसूस होता है कि उसके ट्रक के ऊपर वही सफेद साड़ी वाली चुड़ैल खड़ी है। वो आते जाते ट्रक के ऊपर खड़ी सबको दिखाई देती है। राजीव दोस्तों वहां से निकलकर शहर के एक छोटे से ढाबे पर अपने ट्रक रोकता है और वहां जाकर पानी पीकर राहत की सांस लेता है। और ये इंसिडेंट होने के बाद दोस्तों वो उस हाईवे से आज तक बिल्कुल नहीं गया। अगर आपके साथ भी दोस्तों कुछ ऐसे इंसिडेंट या कोई ऐसी रियल घटना होती है आपके घर, आसपास, पड़ोस, हाईवे, शहर, गली मोहल्ले में, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमें दोस्तों अपनी पूरी कहानी बताएं। अगली वीडियो हम आप ही की कहानी के ऊपर लेकर आ जाएंगे। तो जब तक के लिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो, नए भूतिया वीडियो।